बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया की तारीख में ये बात आया है कि जिन कौमों ने ज़िंदगी ग़ुलामी के तहत गुजारी है उन कौमों का मुस्तकबिल कोई भी नहीं रहा, लेकिन जिन कौमों ने इज़्ज़त के साथ जीना सीखा, जिन कौमों ने अपने मेयार को बुलंद से बुलंद करना चाहा, उसका अपनी ज़िंदगी में एक इशार बनाया कि बुलंदियाँ ही हमारा मुकद्दर हैं, बुलंदियाँ ही हमारा मेयार हैं, तो वो कौमें ज़िंदगी में रब करीम ने उनको उरूज अता फरमाया। अगर हम मुसलमानियत की इस मिरास को देखते हैं तो आज से 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बाइसत होती है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सरज़मीन अरब में शहर मदीना पाक में एक ऐसी ज़बरदस्त किस्म की सल्तनत कायम की, ऐसी ज़बरदस्त किस्म की रियासत का क़याम वहाँ पर फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले उम्मतियों को ये बता दिया कि जब आप इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो रब करीम आपको नवाजेगा। आज के दिन 9 नवंबर हमें याद दिलाता है उस 9 नवंबर 1877 की कि जब डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब इस दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं। अगर आज हम वेस्टर्न दुनिया की बात करते हैं, बहुत से लोग जिन्होंने मगरबी दुनिया के दौरा किया होगा, वहाँ पे गए होंगे, वो मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि आज दुनिया में ना सिर्फ मुस्लिम दुनिया में, ना सिर्फ अरब की दुनिया में, अरब के ममालिक में, मुस्लिम ममालिक में, बल्कि गैर मुस्लिम ममालिक में भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के बाद जिन कुतुब का मुताला किया जाता है, जिन तसनीफ़ का मुताला किया जाता है, तो वो मुसलमानों के 4 अज़ीम शान हस्तियाँ हैं, शख्सियात हैं कि जिनको पढ़ा जाता है। जिनमें जो सबसे पहला जिनका यहाँ पे नाम आता है, इमाम गज़ाली का नाम आता है। उनको बहुत अच्छे अंदाज से लोग पढ़ते हैं और उनकी जो तसानीफ़ हैं उनमें जो लिखा होता है, जो उर्दू अदब लिखा होता है, जो उसको तर्जुमा करके अपने मुख्तलिफ़ किस्म की ज़बानों में वो लोग समझते हैं, तो अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए इसको मशाल राह समझते हैं। उनके हदायत को, उनके तसानीफ़ से बहुत कुछ सीखते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर जिनका नाम आता है वो इब्न अरबी है, और तीसरे नंबर पर जिनका नाम आता है मौलाना रूमी है, और चौथे नंबर पर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब का नाम आता है। क्योंकि ये जो ऐसे अज़ीम शान रहनुमा हैं, ऐसी अज़ीम शान हस्तियाँ हैं कि जिन्होंने जुज़ी तौर पे नहीं बल्कि कुल्ली तौर के ऊपर पूरी इंसानियत के लिए, पूरी इंसानियत की बेहतरी के लिए अपना काम किया है। क्योंकि रब करीम का ये इरशाद ग्रामी है कि तमाम की तमाम कायनात रब करीम की पैदा करदा मखलूक है, तो जो इंसान अशरफुल मखलूक़ात है इसमें, तो रब करीम ने जो उनको अता फरमाया है तो उन्होंने अपने समझ के तहत, अपने सोच के तहत, अपने मदब्बर के तहत, अपने फ़लसफ़े के तहत इस इंसानियत की मेराज की बात की है, इस इंसानियत की फ़लाह की बात की है। जब हम देखते हैं कि जब इंसानियत गारत हो जाती है, जब इंसानियत दलदल में फंस जाती है, मुश्किलात का शिकार हो जाती है, जब इंसान अपने गुनाहों के दलदल में फंस जाती है, जब इंसान के ऊपर जो इंसानी सोच किस्म के ऐसे मज़ालिम ढाए जाते हैं, तो अब इंसानियत सिस्कियाँ लेना शुरू कर देती है। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल निकलने के लिए जो जिन तसानीफ़ का मुताला किया जाता है वो इन 4 हस्तियों की, वो अज़ीम शान तसानीफ़ हैं कि जिनका हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं तो हम आगे निकल जाते हैं, उस मुश्किल से निकल जाते हैं। डॉक्टर अल्लामा इकबाल की, क्योंकि आज हमारा जो प्रोग्राम है वो ऐसा पाकिस्तान, आज हमने जो टॉपिक वहाँ पे अख़ज़ किया है वो डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल, उनके ऊपर, उनकी शान हयात के ऊपर, उनके जो मुसलमानों के ऊपर, बरसगीर के जो मुसलमान थे जो ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, उनमें एक रे ऑफ होप, उनमें एक उम्मीद की किरण जिस आदमी ने जगाई है तो वो डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल थे। क्योंकि जब उन्होंने खुतबा आलाबाद दिया तो खुतबा आलाबाद का जो मतन ये था कि मुसलमान जो आज यहाँ पे ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, असल जो शिआर है ज़िंदगी का मुसलमानों को ये नहीं है। असल जो मुसलमानों की जो मिराज है वो इस दुनिया पर हुकूमत करने की है। क्योंकि उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मिसाल दी है कि 63 साल हयात तैयबा जब हम उसका मुताला करते हैं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में बेशुमार किस्म मुश्किलात देखी, लेकिन उन्होंने जिहाद का अलम कभी बुलंद होने से नहीं रोका। जो उनको तक़वियत मिली, जो उनको कामयाबियाँ मिली, तो वो उनके हमारे लिए मशाल राह है। और उसके बाद जो सिद्दीकीन से और सालिहीन थे, जो ताबईन थे, साहबा किराम थे, उन्होंने उनकी तालीमात के ऊपर अमल किया और दुनिया के ऊपर उन्होंने हुकूमतें की। आज हम देखते हैं कि मुसलमानों की जब हिस्ट्री का हम लोग यहाँ पे मुताला करते हैं तो मुसलमान इस दुनिया में मगलूब नहीं रहे हैं, पर गालिब रहे। लेकिन जब अल्लामा डॉक्टर इकबाल साहब ने ये देखा कि बरसगीर के मुसलमान जो पहले गालिब थे, आखिर वो वजह क्या थी, वो मेन वजह क्या थी जिसकी वजह से मुसलमान मगलूब हो गए हैं, मगलूबियत का शिकार हो गए हैं, तो उनको अपना जो असल जो मकाम था, जो असल जो मर्तबा था, उसकी जो पहचान कराने के लिए डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने फिर वो अपनी शायरी के ज़रिए, अपने तदब्बर के ज़रिए, अपने फ़लसफ़े के ज़रिए मुस्लिम उम्मा को जगाया।